नमस्कार। ऑटोमोटिव दुनिया के सभी उत्सुक और टेक्निकल दिमाग वाले साथियों का आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर बेहतरीन मैकेनिक के दिल के करीब होता है। हम बात कर रहे हैं इंजन ट्यूनिंग की, उस सटीक और शानदार कला की जो किसी भी आम मशीन को एक पावर हाउस बना सकती है। ये सिर्फ नट बोल्ट कसने के बारे में नहीं है, ये एक इंजन को उसकी सबसे बेहतरीन क्षमता तक पहुंचाने का असली विज्ञान है। तो चलिए पूरे जोश के साथ आज की ये चर्चा शुरू करते हैं। आज का हमारा सफर बहुत ही सीधा और स्पष्ट रहने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये इंजन ट्यूनिंग होती क्या है। इसके बाद हम सीधे वर्कशॉप के काम में उतरेंगे और फ्यूल सिस्टम को ट्यून करना सीखेंगे। फिर हम उन अहम सुरक्षा सावधानियों को देखेंगे जिनसे कभी समझौता नहीं किया जा सकता। और अंत में आपके लिए एक सुपर फास्ट रैपिड फायर क्विज होगा, जहां हम आज सीखी गई हर चीज को टेस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। इंजन ट्यूनिंग असल में है क्या? देखिए, इस पर दो बहुत ही दिलचस्प नजरिए हैं। एक पुरानी और क्लासिक परिभाषा कहती है कि ट्यूनिंग इंजन की मौलिकता बनाए रखने के लिए सभी प्रणालियों का अंतिम और बेहतरीन समायोजन है। मतलब इंजन जैसा बना था उसे वैसा ही परफेक्ट रखना। जबकि एक दूसरा थोड़ा मॉडर्न नजरिया इसे इंजन के प्रदर्शन और दक्षता में सुधार के लिए अनुकूलन की प्रक्रिया मानता है। अब एक सच्चे मास्टर मैकेनिक का काम इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होता है। आपको इंजन के असली स्वरूप को भी बचाना है और साथ ही उसकी ताकत और उम्र को सबसे ऊंचे स्तर पर भी ले जाना है। अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली काम कैसे होता है। बात करते हैं फ्यूल सिस्टम की ट्यूनिंग की। सामान्य फ्यूल ट्यूनिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपको एयर क्लीनर और फ्यूल फिल्टर को अच्छे से साफ करना होता है। इसके बाद टैंक कैप हटाकर उसके रबर वॉशर को चेक कीजिए। अब यहाँ एक बहुत ही छोटी लेकिन क्रूशियल चीज़ आती है, वेंट होल की सफाई। इसे साफ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ईंधन पर वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सही से बना रहे। इसके बाद फ्यूल लाइंस में कोई लीकेज तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। और आखिर में सर्विस मैनुअल के हिसाब से फ्यूल पंप का प्रेशर मापा जाता है। तो अब सबसे अहम बात पर आते हैं कि इंजन की आइडल स्पीड कैसे सेट की जाती है। सबसे पहले इंजन को थोड़ा वार्म अप कर लीजिए। अब जब आप आइडल स्पीड स्क्रू को क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं तो इंजन का आरपीएम बढ़ने लगता है। फिर आपको इसे धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तब तक जब तक कि आपको सही और निर्धारित आरपीएम न मिल जाए। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में सटीकता के लिए आप हवा में तीर नहीं मार सकते। इसके लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है जो आपको बिल्कुल सटीक आरपीएम रीडिंग देता है। आइए अब एक बहुत ही खास डायग्नोस्टिक प्रक्रिया को देखते हैं, नोजल प्रेशर टेस्ट। सबसे पहले आपको सिलेंडर हेड से इंजेक्टर को निकालना होगा, फिर उसे एक कंटेनर के अंदर नीचे की तरफ सेट करें। इसके बाद फ्यूल पाइप को जोड़ें और इंजन को स्टार्ट करें ताकि आप इंजेक्टर के स्प्रे पैटर्न को ध्यान से देख सकें। अगर इस टेस्ट में आपको प्रेशर कम लगता है तो इसका एक सीधा और तत्काल समाधान है, आपको अपने एफआईपी पंप यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप को कैलिब्रेट करना होगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ सख्त नियमों की बात कर लेते हैं जो किसी भी वर्कशॉप की जान होते हैं। ये वो नियम है जिन्हें आप कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल पाइप को कभी जोर से न खींचें, फ्यूल लाइन को कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा टाइट न करें और न ही उसे किसी भी तरह से मोड़ें। जाहिर है, फ्यूल सिस्टम पर काम हो रहा है तो किसी भी तरह की आग या चिंगारी से दूर रहना सबसे ज़रूरी है। और एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, गैस्केट्स को नियमित तौर पर बदलना। ये इसलिए अहम है ताकि खतरनाक ईंधन के वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन को रोका जा सके। तो चलिए अब वक्त आ गया है उस शानदार रैपिड फायर टेस्ट का। देखते हैं कि आपने कितना ध्यान दिया है। पहला सवाल आपके सामने है, इंजन ट्यूनिंग का मुख्य उद्देश्य आखिर क्या सुधारना होता है? बहुत ही आसान, इसका बिल्कुल सही जवाब है प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस। दूसरा सवाल, एक बेहतरीन ट्यूनिंग के दौरान आप किस सिस्टम की जांच करेंगे? फ्यूल, इग्निशन या कूलिंग? जी हाँ, आपने सही सोचा। जवाब है ये सभी। इन सभी प्रणालियों की जांच के बिना ट्यूनिंग पूरी हो ही नहीं सकती। याद कीजिए, अभी कुछ देर पहले हमने इस पर बात की थी, फ्यूल टैंक कैप के वेंट होल को साफ करना क्यों जरूरी है। इसका सही जवाब है वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए।
अब ये बताइए, इंजन का सही आरपीएम नापने के लिए हम कौन सा यंत्र इस्तेमाल करते हैं? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, वो यंत्र है टैकोमीटर। चलिए आपकी मैकेनिकल मेमोरी चेक करते हैं। अगर हम आइडल स्पीड स्क्रू को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं तो इंजन पर क्या असर होता है? इसका सीधा असर ये होता है कि इंजन की आरपीएम बढ़ जाती है। इसी एनर्जी को बरकरार रखते हैं जब हम नोजल प्रेशर टेस्ट करते हैं तो इंजेक्टर को इंजन के किस हिस्से से बाहर निकाला जाता है? सही जवाब है सिलेंडर हेड। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं। डायग्नोस्टिक्स के दौरान अगर आपको पता चले कि इंजेक्टर का दबाव कम है तो आप किसे कैलिब्रेट करेंगे? इसका सही और एकदम सटीक जवाब है FIP पंप को। चलिए सेफ्टी रूल्स को फिर से याद करते हैं। फ्यूल सिस्टम पर काम करते वक्त इनमें से कौन सी सावधानी सबसे अहम है? इसका जवाब है फ्यूल लाइन कनेक्शन को ज़रूरत से ज़्यादा टाइट न करना। हम अपने क्विज के अंत की ओर हैं। फ्यूल ट्यूनिंग में किन चीज़ों की रेगुलर सफाई ज़रूरी है? इसका जवाब है C, यानी एयर क्लीनर और फ्यूल फिल्टर दोनों को नियमित रूप से साफ करना बेहद ज़रूरी है। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। फ्यूल सिस्टम में गैस्केट्स को लगातार क्यों बदलते रहना चाहिए? एकदम सही, खतरनाक ईंधन के वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन को रोकने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। जाते जाते बस इस बात पर गौर कीजिएगा, किसी भी मशीन की असली जिंदगी इस बात पर तय होती है कि एक मैकेनिक की कला और भौतिक विज्ञान के नियम आपस में कैसे तालमेल बिठाते हैं। क्या हम अपनी मशीनों को उनकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए इस विज्ञान का सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी विचार के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए एक्सप्लेनर के साथ।